रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बैरिया में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी यहां पर उपस्थित हैं। युवा हैं, शिक्षित हैं और कर्मठ भी। आइए इनसे बात करते हैं। यादव जी, आपका स्वागत है। श्रीमान, पिछले 5 वर्षों से आप ग्राम पंचायत बैरिया में एक मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से अगर आपके द्वारा किए गए कार्यों की बात की जाए पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में अब तक मुख्यता के साथ प्रमुख रूप से आपने कौन कौन से काम इस पंचायत के लिए और इस पंचायत की जनता के विकास के लिए किए हैं? सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपने अपने पंचायत के गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग कितने लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया? लगभग 300 गति देने का काम पहुंचाया। लगभग 300 लोगों तक आपने प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचाया। बात अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के आवंटन की जाए तो लगभग बैरिया पंचायत के कितने लोगों तक शौचालय का लाभ पहुंच पाया? 800 से 1000 तक। 800 से 1000 के आसपास लोगों तक आपने शौचालय का लाभ पहुंचाया है। क्या ये ग्राम पंचायत बैरिया एक ओडीएफ फ्री पंचायत है? कब हुआ था ये ओडीएफ फ्री? 2017 में आपका ग्राम पंचायत बैरिया खुले में शौच मुक्त पंचायत बना, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। श्रीमान, आप ये बताएं कि आपके पंचायत की जो गरीब जनता है, जो अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में कितना काम हो पाया? कार्ड का भी काम हुआ है, पेंशन का भी हुआ है और आवास का तो होबे किया है, शौचालय का ही हुआ है। मनरेगा में कुआं का भी हुआ है, अभी काम चल भी रहा है। तो काम तो अगर 5 साल का गिनाया जाए तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन लगभग जो है सो गरीब लोगों का मैंने अपने अच्छे प्रयास से और तथा प्रयास रहा कि गरीबों को मूलभूत सुविधा पहुंचाने का काम करें और आज भी काम हो रहा है मेरे पंचायत में। और लोगों को जहाँ जहाँ दिखते हैं, जिस विभाग में हो रहे हैं, पेंशन हो या आवास हो, कुआं हो या जिस तरह का जैसे मूलभूत सुविधा योजनाएं हैं, पीसीसी पुल पुलिया, और हम एक जहाँ गरीब परिवार को लाभ हो वैसे जगह में योजना पहुंचाने का प्रयास मेरा है और यही प्रयास मेरा रहेगा। और बाकी जो है सो 5 साल कार्यकाल पूरे हो गए हैं, अभी हम लोग प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं और जो भी कुछ थोड़ा बहुत अगर काम बचा हुआ है तो प्रयास है कि लोगों तक पहुंचाने का काम करें। चलिए, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छा प्रयास है और अपने प्रयासों में बहुत हद तक सफल है। आप सुन रहे थे श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी को, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत बैरिया के, और पंचायत स्तर पर पिछले 5 वर्षों में अपने सौजन्य से जो काम प्रमुख रूप से इन्होंने पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की जनता के कल्याण के लिए किए हैं, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप में रख रहे थे। और निश्चित रूप से इनके द्वारा जो बातें सुनने को मिली, उन बातों को सुनकर ये कहा जा सकता है कि बहुत ही उत्कृष्ट और उल्लेखनीय काम इनके नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में ग्राम पंचायत बैरिया में हो रहे हैं। नमस्कार, मैं इस समय बैरिया पंचायत में हूँ। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, किसी भी पंचायत की आम जनता के कुछ मूलभूत जरूरत है, उनकी बुनियादी कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। इन क्षेत्रों में अपने 5 वर्षों के अब तक के कार्यकाल में कितना काम कर पाए हैं आप? सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपके पंचायत बैरिया पेयजल और पानी की क्या व्यवस्था है? अभी मनरेगा से 15 कुआं चल रहे हैं, कार्य चल रहे हैं। बाकी कुछ चापाकल नल का हुआ
कुछ ये जल मीनार कितनी संख्या में जल मीनार लगवाया? 4 की संख्या में। 4 की संख्या में है। और चापाकल की अगर बात की जाए, लगभग कितनी संख्या में चापाकल का बोरिंग हुआ है? कुछ मैंने 4-5 हुआ है जो सरकारी स्थल हैं, जहाँ आंगनबाड़ी ऐसे स्थान है जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल ऐसे बहुत ऐसा जगहों जहाँ की मैंने लोग 500 घर पानी के लिए तरह था, वैसे वैसे जगह में कुछ चापानल तो बहुत कम ही लगाए हैं, लेकिन बात है कि सरकारी स्थल पे स्कूल आंगनबाड़ी में कुछ लगा है। पंचायत में वर्तमान में क्या पानी की कोई समस्या है? वर्तमान में कुछ जगहों में है और कुछ जगह में भी कार्य चल रहे हैं। चल रहा है, चलिए अच्छी बात है, पानी के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। सड़कें पंचायत में कैसी है? पीसीसी पथ का निर्माण और पावर ब्लॉक पथ का निर्माण कितना हो पाया? लगभग पीसीसी पथ का निर्माण अच्छा खासा हुआ है। 4 से 5 हज़ार के बीच में हमने पीसीसी पथ का कार्य किए हैं 5 साल के अंदर में। और मनरेगा से लगभग जो है पथ का कार्य 15-20 किलोमीटर का कार्य अभी चल रहे हैं। बात अगर बिजली की जाए, कितने घंटे बिजली लगभग पंचायत में मिल पा रही है रोज? लगभग अभी तो ठीक ठाक है, 8-7 घंटा बिजली मिल जा रहा है। 8-7 घंटे बिजली मिल रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। थोड़ा सीमा समय तय करना चाहिए, जब जरूरत है लोगों को उस समय बिजली मिलना चाहिए। जिस समय इधर ये थोड़ा सा देहाती क्षेत्र है और देहाती क्षेत्र में समय समय पर बिजली की आवश्यकता है, इसमें निर्धारित समय हो। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट जैसी सुविधाओं की अगर बात की जाए, कितना काम इसमें हो पाया है? स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट तो बहुत पहले सोलर लाइट शुरू में हुए, 5 साल हो गया है, मैंने 16-17 में ही हुआ। अभी स्ट्रीट लाइट का कुछ मैंने 150-200 का काम हुआ है, जिससे लोगों को रात के समय में एक यातायात की सुविधा के लिए अच्छे महसूस करते हैं यहाँ की जनता। लोगों में मुख्य रूप से रात्रि के समय में यातायात और आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्ट्रीट लाइट्स कितनी संख्या में लगवाया गया? 150 से 200 के। क्या वो लाइट्स जो 150 से 200 की संख्या में लगे हैं वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं वर्तमान में? एकदम बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। बात अगर शिक्षा की जाए, कुल मिलाकर कितने आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय आपके पंचायत में वर्तमान में संचालित है? यहाँ पे 7 आंगनबाड़ी केंद्र, जब हम मुखिया बने तो 7 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करवाने का प्रयास किया और वो 7 बन चुके हैं। और सुचारू रूप से अभी आंगनबाड़ी में शिक्षा का काम हो रहा है। मध्याह्न भोजन वगैरह भी यहाँ पे विद्यालय आंगनबाड़ी में सुचारू रूप से जो है सो कार्य हो रहे हैं। आपका एक पंचायत प्रमुख के रूप में आपके पंचायत में चलने वाले संचालित शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उन अभिभावकों के साथ और जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन शिक्षकों के साथ, शिक्षिकाओं के साथ आपका संबंध, आपका कोऑर्डिनेशन किस तरह का है? बहुत अच्छा है। मैंने बच्चे के अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ और आंगनबाड़ी सहिया, सहायिका, सहिया साथी जो भी हमारे पंचायत में सभी क्षेत्रों में जो सरकारी कार्यरत हैं, और मेरा एक सबों के साथ अच्छा संबंध है। और मैंने वो लोग को समय समय पर साथ देकर और गांव का विकास या शिक्षा का स्तर को ऊंचा करने के लिए मैं भी वो लोग के साथ जब जरूरत पड़े तो मैं साथ देता हूँ और वो लोग भी अपने अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। मुखिया जी के सौजन्य से शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सी सुविधाएं मूलभूत रूप से दी गई है? क्या कोई हैंड वॉश यूनिट की सुविधा, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय जैसी सुविधा दिए हैं क्या? इस प्रत्येक स्कूल में हैंड वॉश का सुविधा हमने दिए हैं और आंगनबाड़ी में भी दिए हैं। और कोई ऐसा विद्यालय में जहाँ चापाकल नल का परेशानी था, वहाँ पे बच्चों के लिए पेयजल के लिए व्यवस्था। अच्छा काम किया है, प्रयास आपके सराहनीय है। श्रीमान, आप ये बताया कि ग्राम पंचायत बैरिया में क्या कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है? नहीं, ऐसा तो नहीं। इलाज के लिए फिर लोग कहाँ जाते हैं? बगल में यहाँ बराबाद स्वास्थ्य केंद्र है, उसी में जाते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि आपके अपने पंचायत में खुद का एक कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? प्रयास तो है, आशा करें कि आने वाले समय में होगा। बिल्कुल होगा। श्रीमान राजेंद्र प्रसाद यादव जी को आप सुन रहे थे, माननीय मुखिया है ग्राम पंचायत बैरिया के, गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत की एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है। और पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति को हम सभी के सामने रख रहे थे। पिछले 5 वर्षों में जो काम इस पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इनके सौजन्य से हुए हैं,
उन सभी कार्यों को ये संक्षेप से हम सभी के सामने रख रहे थे और निश्चित रूप से इनके सौजन्य से जो बातें सुनने को मिली है, लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने इस पंचायत की सेवा की, पंचायत का विकास किया। मुखिया जी, कोरोना महामारी का ये दौर हम सब देख रहे हैं, 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया। आरंभ में स्थितियां भयावह हुई थी, 2-4 महीनों के बाद फिर स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी, फिर लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन पिछले 1-2 महीने की स्थिति को अगर देखी जाए तो पूरा भारत वर्ष में जो है कोरोना महामारी का प्रसार बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। लोग लाखों की संख्या में प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं। एक पंचायत प्रमुख के रूप में, एक ग्राम प्रधान के रूप में आपने कोरोना महामारी के इस पूरे दौर में आरंभ से लेकर वर्तमान तक किस तरह से काम किया? पंचायत की क्या वर्तमान स्थिति आपकी है इस महामारी को लेकर? धन्यवाद। कोविड-19 कोरोना महामारी पिछले विगत वर्षों से पूरे देश में जनता को माने परेशान कर रही है और अगले वर्ष जो माने लोग हमारे पंचायत के जो लोग थे बाहर में जो क्लाइंट थे और वहाँ से बड़ी मशक्क़त से लोगों को आना पड़ा और जब हमारे पंचायत आए तो हम लोग ने सरकारी दिशा निर्देश के साथ यहाँ के जो भी लोग बाहर से क्लाइंट किए उनके व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य केंद्र बारी बारी करके पहुंचाने का प्रयास किए और लोगों को बताने का काम किए। ऐसे लोगों जो संक्रमित था उनको पंचायत सचिवालय हाई स्कूल में क्वारंटाइन की व्यवस्था थी और वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करवाए और सरकारी जो भी राशि दी गई थी, करीब चावल, मास्क, सैनिटाइजर और हम लोग ने देने का काम किए और सभी लोगों से अपील किए कि सरकार के दिशा निर्देश को पालन करना हम सबों का एक परम धर्म है और हम सबों मिलके इस कोरोना महामारी का सामना करने के लिए घर में ही रहना है और अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है। और लोगों ने अगले साल बहुत अच्छे से हम लोग का जो भी सुझाव समझाव सरकारी गाइडलाइन का पालन लोगों ने किए तो कुछ ही दिन के बाद लगने लगा कि कोरोना का जो स्तर है वो नीचे हो गया है और लोगों में एक विश्वास हो गया था कि कोरोना का सामना हम लोग डट कर लिए। परिणाम अभी वर्तमान में जो है सो कोरोना बहुत जबरदस्त आक्रमण कर रहे हैं और इस आक्रमण को माने पार पाने के लिए सरकारी जो भी गाइडलाइन हम लोगों को दी जाएगी उसका एक गांव का प्रधान के नाते, मुखिया के नाते उसका लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों से, पूरे ग्रामवासियों से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो अपने घरों में रहे और बिना अनावश्यक सरकारी गाइडलाइन का पालन करे और जिस तरह का वो सैनिटाइजर, मास्क अपनी रक्षा स्वयं करे और जो हम लोग के साथ जो ऊपर का आदेश सरकारी द्वारा दी जाएगी हम लोगों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इतना ही करके मैं ये कोविड-19 का सबों से अपील है कि सबका एक जिम्मेवारी है और ये कोविड-19 मुस्तैदी के साथ लड़ने का प्रयास करेंगे और अपने सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। और हम इतना ही करके धन्यवाद। आप सुन रहे थे श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी को, माननीय मुखिया हैं ग्राम पंचायत बैरिया के। बैरिया पंचायत गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है। कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति और परिदृश्य को हम सभी के सामने रख रहे थे। जो काम इनके सौजन्य से पंचायत स्तर पर कोरोना महामारी के दौरान हुआ, आरंभ से लेकर अभी वर्तमान तक जो काम इनके सौजन्य से हो रहे हैं, जो प्रयास इनके सौजन्य से हो रहे हैं और इस पंचायत के दूसरे जो अन्य जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके सौजन्य से, सामूहिक प्रयास से जो काम हुए
महामारी के दौरान उन सभी को हम सभी के सामने रख रहे थे। बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही प्रखरता के साथ, बहुत ही मेहनत और कर्मठता के साथ इन्होंने पिछले 1 वर्ष व्यतीत किए हैं कोरोना महामारी के इस प्रतिकूल समय का। और इनके प्रयासों का और इनके पंचायत के अन्य जो दूसरे जनप्रतिनिधिगण हैं उनके प्रयासों का परिणाम सुखद ये है कि वर्तमान में इस पंचायत में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। और अपने माध्यम से एक बार पुनः, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है और जो प्रकोप है वो अब तेजी से अपना पैर फैला रहा है, पसार रहा है। तो ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान बैरिया अपने पंचायत के सभी सम्मानित जनता से आग्रह कर रहे हैं कि सरकारी दिशा निर्देश और गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन किया जाए। कहीं अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें, मास्क और सैनिटाइजर का भरपूर इस्तेमाल करें और इस तरह की बातों को अपने माध्यम से आग्रहपूर्वक अपने पंचायत की जनता तक पहुंचाते हुए आशा करते हैं कि माननीय मुखिया ग्राम पंचायत बैरिया के इस आवश्यक आग्रह और अपील पर इस पंचायत की सभी सम्मानित जनता अमल करेगी और दिशा निर्देश जो भी सरकार की तरफ से मिलेंगे उन सभी दिशा निर्देशों का अनुसरण होगा और आने वाले समय में परिणाम जो है वो सुखद और सकारात्मक। पिछले 5 वर्षों से ग्राम पंचायत बैरिया में आप मुखिया के रूप में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? करेंगे। क्या लगता है लगातार दूसरी बार जब आप अपने पंचायत की जनता के समक्ष जाएंगे तो आपकी पंचायत की जनता आपका साथ देगी? 100% देगी। 100%। ये एक तरफा विश्वास है, बहुत बड़ा भरोसा है, बिल्कुल वन साइडेड फेथ जो आपके पंचायत की जनता के ऊपर है 100%। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि हमने 5 साल जो है सो जनता के बीच एक निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जो काम करने का प्रयास किए, ये जनता का विश्वास मेरे साथ है और आने वाला चुनाव में भी जनता का विश्वास 100% मेरे साथ रहेगा, ये मेरा फुल विश्वास है। श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत बैरिया, प्रखंड देवरी, जिला गिरिडीह, झारखंड। आगामी पंचायत चुनाव में एक बार पुनः इस पंचायत की जनता के समक्ष लगातार दूसरी बार बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की मुकम्मल तैयारी में और अपने जीत के प्रति ये 100% आश्वस्त हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण पिछले 5 वर्षों से लगातार इन्होंने निस्वार्थ भाव से इस पंचायत की सेवा की है, इस पंचायत की जनता की सेवा की है। पंचायत का चहुमुखी विकास किया है इन्होंने। पक्षपात रहित इनकी कार्यशैली और कार्यप्रणाली है, जिसके कारण इनको लगता है कि एक बार पुनः इन्हीं को इस पंचायत की जनता का दुआ, प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद, दुआ और प्यार से एक बार पुनः इस पंचायत में इनका निर्वाचन बतौर मुखिया होगा। हमारी शुभकामनाएं फिलहाल आपके साथ है श्रीमान। आशा करते हैं कि जब समय आएगा तो आपके पंचायत की जनता, जो कि जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, जब सही समय आएगा तो सही निर्णय मिलेगी और आपकी जो दावेदारी है, अनुभव है आपके पास, आप कर्मठ हैं, तो आपके पंचायत की जनता भी आपका साथ देगी और आने वाले समय में आपका ही चयन इस पंचायत से एक बार पुनः बतौर मुखिया होगा। फिलहाल हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ।